नमस्कार दोस्तों। बात डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक ऐसी प्रमुख योजना है जिसके अंतर्गत भारत को सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में बनाने का पूरा संकल्प लिया गया है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार एक आंकड़े के अनुसार देश में करीब 45 करोड़ जनधन खाता और 130 करोड़ आधार कार्ड और 118 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता के त्रिआयामी जैम के माध्यम से आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं। जनधन योजना की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेवा से वंचित देश के गरीब और निम्न तबके के व्यक्ति के लिए अब हर बैंक में जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने की सुविधा की गई है। विभिन्न मंत्रालयों की ओर से संचालित 300 सरकारी योजनाएं के लाभ डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जिसे अब डीबीटी के थ्रू हर लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इस बीच में बिचौलियों का अभी अब कोई रोल नहीं रहा। बिचौलिए एक समय में दिए गए रुपयों का 30 से 40% वो अपने पॉकेट में रख लिया करते थे। अब देश की ऐसी स्थिति है कि सरकार डायरेक्ट लाभान्वितों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। पिछले साल की अगर माने तो बैंक खाता में डीबीटी से 23 लाख करोड़ रुपये सीधे जमा कराए गए। इससे करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये का बिचौलियों के बीच से बच पाया। किसानों में समावेशी विकास में डीबीटी की अहम भूमिका है। 31 मई 2022 तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी से सीधा करीब 2 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। यह अभियान दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। कृषि क्षेत्र में आर्थिक आत्मनिर्भर बढ़ाने से छोटे किसानों को वित्तीय सशक्तिकरण हो रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि देश में 100 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पहले बैंक, गैस एजेंसी, स्कूल, टोल, राशन की दुकानें, हर जगह कतारें हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस समय भारत की डिजिटल तकनीक के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ड्रोन, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, चौथी औद्योगिक क्रांति और डिजिटल पेमेंट की डगर पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के करीब 40% ऑनलाइन पेमेंट भारत में हो रहे हैं। करीब 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट सब्सक्राइबर के चलते भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से उभरने वाला डिजिटलकृत अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश में डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। चाहे वो पेमेंट का सेक्टर हो, मार्केट का सेक्टर हो, डीबीटी का सेक्टर हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी लाभान्वितों को उनके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट किया जा रहा है। इसलिए देश हमारा कहीं ना कहीं उस दशकों पिछड़े समय से अब आगे निकल रहा है। डिजिटल के क्षेत्र में देश के गली गली, मोहल्ले, घर तक डिजिटलाइजेशन हो चुका है। जियो के आने के बाद तो मानो देश में क्रांति ही आ चुकी है। सेवाएं के लिए एक और मील का पत्थर साबित हो रहा है। विगत 6 जून को युवाओं, किसान और उद्यमों की कर्ज की सरल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 13 सरकारी योजनाओं से जुड़ी क्रेडिट लिंकेड पोर्टल जन समर्थन को लॉन्च किया गया है। इस तरह भारत में आम आदमी और छोटे कारोबारियों को छोटी राशि के सरल कर्ज देकर उनके जीवन को आसान और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक सूक्ष्म वित्त उद्योग से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अंतर्गत मार्च 2022 में ऋण खाते बढ़कर 11.31 करोड़ हो जाएंगे, जो मार्च 2021 में 10.82 करोड़ थे। सरकार द्वारा आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई डिजिटलाइजेशन योजना अच्छे परिणाम दे रही है। चाहे वह यूपीआई हो, कोविन हो, डिजी लॉकर हो, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आम आदमी के जीवन से संबंधित सेवाएं आसान होती नजर आ रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री इंडिया अटल पेंशन योजना, भारत बिल भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी टोल संग्रह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, तत्काल भुगतान सेवा और डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन से भी समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया मुहिम देश को डिजिटलकृत एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। इससे ई कॉमर्स और अन्य व्यवसाय बढ़ते जा रहे हैं। देश में लागू की गई विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं से देश का आम आदमी कितना लाभान्वित हो रहा है, इसका असर एसबीआई द्वारा प्रकाशित भारत में वित्तीय समावेश शोध रिपोर्ट 2021 से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब वित्तीय समावेशन के मामले में जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से आगे निकल चुका है। जनधन योजना की अगर माने तो जनधन योजना से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग की तस्वीर बदल चुकी है।
जिन राज्यों में प्रधानमंत्री जनधन योजना की संख्या अधिक है वहां अपराध में गिरावट देखने को मिल रही है। यह भी देखा जा रहा है कि अधिक बैंक वाले राज्य में शराब और तंबाकू उत्पादन जैसे नशीली पदार्थ की खपत में गिरावट आ चुकी है। समय के साथ देश के अधिकांश लोग डिजिटल इंडिया का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय डिजिटल इंडिया के तहत स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, भुगतान समाधान, स्वास्थ्य तकनीक, एग्रीटेक आदि के सक्षम होते देश में बाधाएं और चुनौतियां दिखाई दे रही है। उनके समाधान के लिए तत्परतापूर्वक कदम उठाए जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में तकनीक एवं वैज्ञानिक सोच, डाटा का सरल पहुंच, स्मार्टफोन की कम लागत, निवर्धन कनेक्टिविटी, बिजली का सहज आपूर्ति जैसी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है। अभियान की ओर और अधिक गतिशील बनाने के लिए 5G टेक्नोलॉजी के शोध एवं विकास में अधिक निवेश की प्राथमिकता देखी जा रही है। इसी तरह कुशल युवा योजना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण से शिक्षित समाज और शिक्षित प्रशिक्षण को देते हुए डगर पर तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आज हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। कहीं न कहीं हम लोग बिना इंटरनेट के दशकों पुराने जीवन जी रहे थे। इंटरनेट आने के बाद हमने देश दुनिया और दूसरे देशों से अपनी तकनीक को साझा करके हम अपने बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। इसके लिए धन्यवाद।